जी क्या है? अच्छा जी, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। कल हमने डिस्कस किया था कि किस तरह हमें पता चलेगा कि न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है अल्काइल हैलाइड के, वो एक स्टेप में होगा या दो स्टेप में होगा। बात समझ आ रही है ना? मतलब न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है अल्काइल हैलाइड के, आया वो सिंगल स्टेप में होगा या डबल स्टेप में होगा। तो उसके लिए क्या है? तो उसके लिए 4 फैक्टर है जिससे हम मुकम्मल डिसाइड कर सकते हैं कि आया न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन सिंगल स्टेप में होगा या डबल स्टेप में होगा। उस 4 फैक्टर में से 3 फैक्टर हमने डिस्कस कर दिए थे। पहला फैक्टर कौन सा है? दैट इज नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल से कैसे डिसाइड होता है कि जी सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होगा या 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा? if the nucleophile is strong, अगर न्यूक्लियोफाइल क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो फिर दोनों काम एक ही स्टेप में पॉसिबल है। विच वन? दैट इज बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। तो फिर कौन सा मैकेनिज्म होगा? दैट इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। अगर न्यूक्लियोफाइल की नेचर क्या है? वीक है, मतलब कमज़ोर है, न्यूक्लियोफाइल कमज़ोर है, फिर याद रखिए वो दोनों काम एक स्टेप में पॉसिबल नहीं है। कौन से दोनों काम? शाबाश, बॉन्ड ब्रेकिंग विद हैलोजन एंड बॉन्ड मेकिंग विद न्यूक्लियोफाइल, वो फिर एक स्टेप में पॉसिबल नहीं है अगर नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या है? वीक है। सेकंड कौन सा फैक्टर था? that is nature of living group। मैंने कहा था ना कि 2 तरह की लिविंग ग्रुप होते हैं। which one? One is good and other is bad। हाँ, अगर लिविंग ग्रुप दैट इज हैलोजन गुड है, लिविंग ग्रुप गुड है, तो फिर तो दोनों काम एक स्टेप में हो जाएंगे, पॉसिबल है। So that is single step mechanism। लेकिन अगर वो दोनों, अगर न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप क्या है? बैड है, तो फिर दोनों काम एक स्टेप में करना पॉसिबल नहीं है। दोनों काम एक स्टेप में करना पॉसिबल नहीं है। So which one halogen is good? शाबाश। Which one halogen is good? That is iodine and bromine। मैंने कहा था ना कि जिस हैलोजन का साइज क्या हो, बड़ा हो, दे आर गुड लिविंग ग्रुप, और जिस हैलोजन का साइज छोटा हो, दैट इज बैड लिविंग ग्रुप। सो फ्लोरीन क्लोरीन का साइज चूंकि छोटा है तो ये बैड है, और ब्रोमीन आयोडीन का साइज क्या है? बड़ा है, सो दैट इज गुड लिविंग ग्रुप। तो गुड लिविंग ग्रुप में दोनों काम एक स्टेप में फिर पॉसिबल है। लेकिन अगर बैड लिविंग ग्रुप हो, मतलब उसका जाना, उसका निकलना, उसका बॉन्ड ब्रेक करना बड़ा मुश्किल हो, तो फिर सारी बात है काम चलेगा कितने स्टेप्स में? 2 स्टेप्स में, तो फिर वो 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा। तीसरा कौन सा फैक्टर था? दैट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दैट इज नेचर ऑफ, मैंने कहा था ना कि 2 तरह के सॉल्वेंट होते हैं। वन इज पोलर एंड अदर इज, क्योंकि 2 स्टेप मैकेनिज्म में आपने देखा था कि एक केटायन बनता है और दूसरा एनायन बनता है पहले स्टेप में, इसमें तो फिर सारी बात है उसको स्टेबल करना ज़रूरी है। सो वो कौन स्टेबल कर सकता है केटायन एनायन को? पोलर सॉल्वेंट, मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो। हाँ, अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो सारी बात है केटायन एनायन की स्टेबिलिटी नहीं होगी। जब स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर वो 2 स्टेप फॉलो नहीं करेगा। सो पोलर सॉल्वेंट ऑलवेज फॉलो 2 स्टेप मैकेनिज्म, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट फॉलो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। और फोर्थ कौन सा फैक्टर था? दैट इज नेचर ऑफ सबस्ट्रेट।
हाँ, आज इसी फैक्टर पे बात होगी कि सबस्ट्रेट नेचर किस तरह डिसाइड करता है कि जी मैकेनिज्म सिंगल स्टेप में होगा या डबल स्टेप में होगा। बल्कि मैंने आपको कहा था कि देखिए सबस्ट्रेट क्या है, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में विच वन इज सबस्ट्रेट, दैट इज अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट है। तो 3 तरह के अल्काइल हैलाइड मैंने बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अगर अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट हमारा टर्शरी है, क्या है, टर्शरी है, तो टर्शरी में क्या है, टर्शरी में बल्की ग्रुप है, बड़े साइज की ग्रुप अल्काइल ग्रुप है विद कार्बन, और दूसरा क्या है, हैलोजन है। तो मैंने कहा था ना, याद है कि कितने अटैकिंग साइड होते हैं, अटैकिंग साइड कितने, अटैकिंग साइड 2 है, फ्रंट बैक। लेफ्ट राइट से अटैक नहीं होता था, अटैक होता है या फ्रंट से या किस पे फ्रंट बैक से अटैक होता है, कार्बन पे। अल्काइल हैलाइड के कार्बन पे, सेंटर कार्बन पे जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है वो या फ्रंट से होगा या फिर बैक से। दो साइड है अटैकिंग साइड जिसको हम बोलते हैं, फ्रंट एंड बैक। अब टर्शरी में मसला क्या है, ये देखिए, दैट इज विच वन अल्काइल हैलाइड, अटैक तो हमने इस कार्बन पे करना होगा ना, किसका, न्यूक्लियोफाइल का। अब इसके फ्रंट पे सपोज क्या है, लिविंग ग्रुप है, दैट इज हैलोजन, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड, और इसके बैक साइड पे देखो टर्शरी है ना, तो इसके बैक साइड पे देखो क्या है, अल्काइल ग्रुप होंगे, लाजमी बात है। अल्काइल ग्रुप क्या है, बड़े साइज के। तो अब बेटा जो दोनों साइड है कार्बन के वो क्लोज है, सील्ड है, मतलब न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी एंटर नहीं हो सकता, ना फ्रंट से एंटर हो सकता है ना बैक से हो सकता है। क्यों, फ्रंट पे एक्स है और बैक से बल्कि ग्रुप है, ऐसे ही है ना। या अगर आप कहते हैं नहीं सर इस एक्स को बैक पे कर दे और इसको फ्रंट पे, फिर भी एक ही बात है, दोनों साइड बंद है। क्योंकि जिस साइड पे एक्स होता है लिविंग ग्रुप, सारी बातें न्यूक्लियोफाइल वहां से तो नहीं आ सकता ना, जिसको वो निकाल रहा है उस साइड से तो वो नहीं अटैक कर सकता ना, क्योंकि ये तो फिर एक दूसरे से के साथ क्या होंगे, लड़ेंगे, रिपेल करेंगे। तो सारी बातें जिस बंदे को आप निकाल रहे हैं उस साइड से आप अटैक नहीं कर सकते। आप कहाँ से अटैक करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन से करेंगे, पीछे से अटैक करेंगे। तो फ्रंट से तो न्यूक्लियोफाइल नहीं आ सकता, क्यों, लिविंग ग्रुप जो है। लेकिन टर्शरी में बैक से भी नहीं आ सकता क्योंकि बल्कि ग्रुप है। और बताया था ना कि बल्कि ग्रुप, बड़े साइज के ग्रुप को हम बल्कि कहते हैं केमिस्ट्री में, वो रिपेल करेगा किसको, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को। इस रिपल्शन को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टीरिक हिंड्रेंस। क्या कहते हैं, मैंने कल कहा था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कोई भी पेपर हो, सुबह का हो, शाम का हो, जिस बोर्ड का भी हो, ये लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म है, ये हर पेपर में होता है। इस चैप्टर से लॉन्ग है, लेकिन इस चैप्टर से जो लॉन्ग है वो एक ही पॉसिबल है, ये वाला, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अच्छा, इसका नाम क्या है, इस रिपल्शंस को, इसको हम बोलते हैं ना स्टीरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस किसको कहते हैं, रकावट को कहते हैं ना। तो ये देखिए, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के लिए ये रकावट पेश करते हैं, मतलब एंटर होना इस ग्रुप से मुश्किल है, इस ग्रुप से। अब आप कहेंगे सर फ्रंट से आना मुश्किल है क्योंकि एक्स है, बैक से आना भी मुश्किल हुआ क्योंकि बल्कि ग्रुप है, एंड दे कॉज व्हाट, स्टीरिक हिंड्रेंस। तो कितने अटैकिंग साइड होते हैं, दोनों बंद है, दोनों बंद है। अब जब दोनों साइड बंद है तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड मेकिंग पॉसिबल नहीं है। बॉन्ड मेकिंग पॉसिबल, हमने 2 काम करने हैं ना, एक बॉन्ड ब्रेकिंग करना है, लिविंग ग्रुप को निकालना है, और दूसरा बॉन्ड मेकिंग करना है। किसके साथ, जिससे ग्रुप निकल रहा है सी से, वो सी के साथ बॉन्ड बनाना है, लेकिन एट द सेम टाइम पॉसिबल नहीं है। किसमें, टर्शरी अल्काइल हैलाइड में। वजह, क्योंकि जो 2 अटैकिंग साइड है सॉलिड,
जो दो अटैकिंग साइड होते हैं वो दोनों सील है, वो दोनों बंद है, एक एक्स की वजह से और एक बल्कि ग्रुप की वजह से, इसलिए दोनों काम एट द सेम टाइम पॉसिबल। हाँ, इफ द अल्काइल हैलाइड इज व्हाट, अगर अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होता, प्राइमरी क्या होता है, जिस कार्बन के साथ एक्स है या तो उस कार्बन के साथ कोई कार्बन ना हो या फिर एक अल्काइल ग्रुप हो, दैट इज प्राइमरी। तो अब देखें इसके बैक साइड पे कौन से ग्रुप है, आया बल्कि है, नहीं बल्कि नहीं है, छोटे छोटे ग्रुप है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब छोटे बच्चों से तो न्यूक्लियोफाइल घुस सकता है ना, अंदर जा सकता है, क्यों, क्योंकि रिपल्शन नहीं है, ग्रुप की तरफ से इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की रिपल्शन मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है। अब जब स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, चलो एक साइड तो सील है, बंद है, क्योंकि वहां कौन है, एक्स है, लेकिन दूसरा साइड क्या है, खुला है, ओपन है, मतलब न्यूक्लियोफाइल फ्रीली आ सकता है, बिकॉज देयर इज नो स्टीरिक। अब इस केस में इस अल्काइल हैलाइड में, इस सबस्ट्रेट में दोनों काम एट द सेम टाइम पॉसिबल है। कौन से दोनों काम, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, देखो ना, इस साइड पे सपोज इसकी क्या हो रही है, ब्रेकिंग, क्या हो रही है, ब्रेकिंग, लेकिन जिस टाइम ब्रेकिंग हो रही है उसी टाइम मेकिंग भी होना चाहिए, तो ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल को कहीं पीछे से आ जाए, फ्रंट से तो नहीं आ सकता, एक्स है, क्योंकि मुकम्मल ब्रेकिंग तो नहीं है ना, बल्कि मेकिंग ब्रेकिंग एट द सेम टाइम करना है ना। तो चलो इधर से तो ब्रेकिंग हो रहा है, इधर से तो नहीं आ सकता क्योंकि मुकम्मल अभी ब्रेक नहीं है, लेकिन पीछे से तो इसका मतलब है कि ब्रेकिंग एंड मेकिंग occur at the same time in which one alkyl halide, primary, which one alkyl halide, but in case of what, tertiary alkyl halide, दोनों का that is bond breaking and bond making at the same time possible। लेकिन हम देखिए कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमने दो काम करना है एट द सेम टाइम, ब्रेकिंग भी और ब्रेकिंग तो चल हो जाएगा, मेकिंग नहीं होता। क्यों मेकिंग नहीं होता मुश्ताक, क्योंकि कितने अटैकिंग साइड है, न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग साइड विद कार्बन 2 है, दोनों बंद है, फ्रंट एक्स से, पीछे स्टीरिक हिंड्रेंस से पीछे, तो कैसे मेकिंग होगी। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं सर, हमने करना तो है ये काम, कौन सा काम, एक्स को निकालना है और न्यूक्लियोफाइल को लाना है, लेकिन फिर दो स्टेप में होगा ना। पहले स्टेप में चाहिए इस कार्बन को कि दोनों साइड में से एक साइड तो खोल दे, क्यों, न्यूक्लियोफाइल की मेकिंग नहीं करनी, न्यूक्लियोफाइल को लेके आना है ना, लेकिन न्यूक्लियोफाइल कैसे आएगा जब दोनों साइड क्या है, दोनों सील है, दोनों बंद है। तो अब इस अल्काइल हैलाइड को चाहिए किसको, टर्शरी को, कि एक साइड आपने मस्ट ओपन करना है, कौन सा, जो मर्जी है, जो मर्जी है, एक साइड ओपन करना है, न्यूक्लियोफाइल तो आ जाए ना, लेकिन कौन कैसे ओपन करेगा, विच वन इज अ लिविंग ग्रुप, आया अल्काइल इज अ लिविंग ग्रुप और हैलोजन। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, सिर्फ इधर मैं बात नहीं कर रहा, पूरी केमिस्ट्री में हमेशा याद रखिए, हैलोजन इज ऑलवेज लिविंग ग्रुप, हमेशा हैलोजन लिविंग ग्रुप होते हैं, और कोई लिविंग ग्रुप नहीं है केमिस्ट्री में सिवाय हैलोजन्स के। तो सारी बातें हैलोजन्स निकलेगा पहले स्टेप में। सो अब देखिए, दैट इज स्टेप 1, हैलोजन्स निकलेगा। जब हैलोजन्स निकल जाए, ये देखो हैलोजन्स निकल जाए, तो मुझे बताया कौन सा साइड ओपन हुआ, हैलोजन निकल गया पहले स्टेप में, which one side is open, हाँ, which one side is open, हैलोजन सपोज फ्रंट साइड पे था, हैलोजन निकल गया पहले स्टेप में, तो which one side is open साले, पिंडी, which one side is open, which one, एक्स फ्रंट पे था, तो कौन सा साइड ओपन हुआ, अब्दुल्ला, फ्रंट ओपन हुआ, बैक ओपन हुआ, आप तो थोड़ा एक्सपर्ट है इसी जी, फ्रंट इज ओपन,
बैक इज ओपन. Which one side is open? Front is, क्योंकि फ्रंट से निकला. Both is open. जी जी मजे करो. एक एक्स के निकलने से दोनों साइड ओपन हो जाते हैं, फ्रंट भी बैक भी. अब निक्लोफाइल ने फ्रंट से आना है, वेलकम. उसने बैक से आना है, तो भी नहीं. दोनों इज ओपन. लेकिन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो साले पूछ रहा है कि सर एक एक्स के निकलने से दोनों साइड कैसे ओपन हो गए? एक साइड ओपन होना चाहिए. पहले तो दोनों साइड ब्लॉक थे, बंद थे. अब एक एक्स निकल गया, आप कह रहे हैं सर दोनों साइड ओपन हो गए इक्वली. दोनों ओपन हो गए कैसे? आपने फर्स्ट ईयर में एक थ्योरी पढ़ी होगी, दैट इज वेस्पर थ्योरी. अच्छा, उसका बेसिक असम्पशन क्या है? बस वो बेसिक असम्पशन अगर आपको याद है तो इधर कहानी खत्म हो जाएगी. बेसिक असम्पशन ये था, अगर याद है, कि सेंट्रल एलिमेंट के साथ जितनी भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर है जी, उसको मैक्सिमम डिस्टेंस दे, मैक्सिमम डिस्टेंस दे कि रिपल्शन मिनिमम. रिपल्शन ऐसे ही है ना. सो कितने बॉन्ड पेयर है कार्बन के? 4. तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो मैंने जितना दिया है बस यही है. 4 को मैक्सिमम डिस्टेंस कितना दे सकते थे? 109. 10 याद है ना. दैट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. कौन सी ज्योमेट्री है? टेट्रागोनल. टेट्रा. अच्छा, अब देखो, अब एक्स निकल गया, मतलब एक बॉन्ड पेयर कम हुआ. ये वाला बॉन्ड खत्म हुआ ना, क्योंकि एक्स ले गए. अब कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 3 बॉन्ड पेयर हो गए. मुझे बताए, सेंट्रल एलिमेंट में जब 3 बॉन्ड पेयर हो तो व्हाट विल द ज्योमेट्री? 120. दैट इज ट्राइगोनल. पंखा फैन की तरह हो जाता है ना, क्योंकि बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3. सो ये देखो, ज्योमेट्री ऐसे हो जाएगी. ज्योमेट्री ऐसे हो जाएगी. दैट इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर. होगी नहीं होगी? पहले क्या हाइब्रिडाइजेशन था सी का? शाबाश. सी के हाइब्रिडाइजेशन बताओ. हाउ मेनी बॉन्ड पेयर? दैट इज sp3. sp, क्योंकि बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड इज 4. सिग्मा बॉन्ड इज हाइब्रिड बॉन्ड, इज हाइब्रिड. तो जब वो 4 है तो sp3 होगा ना, क्योंकि 3 + 1 4. अब कितने बॉन्ड पेयर है? दैट इज sp2. और आपको याद है ना कि sp3 की हमेशा हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? टेट्रागोनल, अगर लोन पेयर ना हो. और sp2 की क्या हाइब्रिडाइजेशन थी? ट्राइगोनल प्लेनर. वही है या नहीं है? एंगल कितना होगा अब्दुल्ला? दैट इज 120. इधर कितना था? दैट इज 109.5 डिग्री. याद है ना? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एमसीक्यूज भी आता है कि 2 स्टेप मैकेनिज्म में हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है फ्रॉम दैट टू दैट. मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कहाँ से कहाँ चेंज होता है? sp3 से sp2. ये याद रखना. पहले sp3 होता है, जब x निकल जाता है तो क्या हो जाता है? तो ज्योमेट्री पहले टेट्रा थी, अब ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री. और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में ये एडवांटेजेस है, फायदा है कि निक्लोफाइल दोनों साइड पे अटैक कर सकता है. निक्लोफाइल दोनों साइड पे अटैक कर सकता है. ये थोड़ा बंद कर दो, तो वो उस तरह नहीं करना. अच्छा जी, अब ये देखिए, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में किस तरह निक्लोफाइल दोनों साइड से इक्वल आ सकता है. ये देखिए, ये कौन सी ज्योमेट्री है? ट्राइगोनल प्लेनर है ना. देखिए, बोर्ड तो 2 डायमेंशन है. 2 डायमेंशन में मैं चीज़ 3 डायमेंशन को तो नहीं बता सकता, लेकिन अब ये 3 डायमेंशन में, ज्योमेट्री 3 डायमेंशन में होती है. ये देखिए, दैट इज व्हाट? ट्राइगोनल प्लेनर. ये कार्बन है. मुझे बताए, जिस तरह बंदा फ्रंट से आ सकता है इसी पे, सेम निक्लोफाइल ऐसे भी आ सकता है. ये कोई मसला नहीं है. जैसे तो निक्लोफाइल फ्रंट से आ सकता है ना, वैसे निक्लोफाइल देखो, तो मसला है सी पे. देखिए, निक्लोफाइल ने आना किस पे है? कार्बन पे, जिसमें कौन सा चार्ज है?
पॉजिटिव क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों इलेक्ट्रॉन की कमी है? हैलोजन ले गए। अब इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करनी है, कौन पूरा कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल तो कर ही नहीं सकता, कौन कर सकता है? तो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैक करेगा और इसको इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी कर देगा। लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल बेटा ट्राइगोनल प्लैनर ज्योमेट्री पे दोनों साइड से इक्वल आ सकता है। ये देखो, जैसा फ्रंट से वैसे सेम बैक से, ये देखो कोई डिफरेंस नहीं है। सी पे आना है, धूमधाम से आए, ठीक है, तो सेम इधर से भी आ जाए, कोई डिफरेंस है। लेकिन पीछे से वो मेरा हाथ है ना, इसी वजह से आपको थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है। ये देखो, ये जो स्टैंड है ये भी ट्राइगोनल प्लेनर ही है ना। एक मिनट, या न्यूक्लियोफाइल है यहां से आना, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों साइड से इक्वल आ सकता है। अच्छा जी, सो पहला स्टेप क्यों जरूरी है? पहला स्टेप क्यों जरूरी है? दैट्स अ क्वेश्चन। क्योंकि दोनों साइड कार्बन की क्या थे? सील थे। ना न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से आ सकता था, ना बैक से आ सकता था। अब जारी बात है, उसने कुछ तो करना है ना, दोनों में से एक साइड तो उसने ओपन करना है। तो उसने क्या किया? जो लिविंग ग्रुप है उसको निकाल दिया। अच्छा, उसके निकालने से एक साइड ओपन नहीं हुआ, उसके निकालने से दोनों ओपन। सो जब दोनों ओपन हो गए, सो नाउ जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होगा? वो आएगा, अटैक करेगा ना, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल। ये देखो, हाँ, अब क्वेश्चन है कि सर न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा? फ्रंट से आएगा या बैक से आएगा? ये सारी चीजें सीखो। जब मैंने अब नेक्स्ट कंपैरिजन करना है SN1 एंड SN2 में, कितने कंपैरिजन मैंने करने हैं? 15-16 डिफरेंस बताने हैं। और वो 15-16 डिफरेंस हर बच्चे को याद होना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो वो 15-16 कंपैरिजन्स में मैंने सारी यही बातें करनी है जो अभी मैं कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं होगी। जो बातें मैं कर रहा हूँ ये देखिए फैक्टर में, वो सारे मैं कंपैरिजन में करूंगा। लेकिन अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आए? फ्रंट से भी आ सकता है, और यस, अगर फ्रंट से आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इधर देखो, अगर न्यूक्लियोफाइल कहां से आया? फ्रंट से। एक्स भी कहां था? फ्रंट से था ना, फ्रंट से था ना। अब चौथा बॉन्ड आ गया, अब ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होगा। ट्राइगोनल प्लेनर कब होता है? जब कार्बन की 3 बॉन्ड पेयर हो। लेकिन अब तो चौथा बॉन्ड बन रहा है ना, तो वही टेट्रागोनल दोबारा बन जाएगी, बनेगी ना। ये देखो, सेम वही कॉन्फ़िगरेशन हुआ नहीं हुआ? सेम वही कॉन्फ़िगरेशन हुआ ना जो पहले था। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से ना आया, कहां से आया? क्योंकि दोनों से आ सकता है 100%। तो फिर क्या होगा? ये देखो, अब बैक से आया, तो फिर आपने विस्पर पढ़ी थी ना, विस्पर में क्या था कि बॉन्ड पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस में अरेंज करो, ऐसा था ना। तो सारी बात है, जब वो बैक से आ रहा है तो फिर ये जो ग्रुप थे वो किधर करे? फ्रंट पे कर दे, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस देनी थी ना, मैक्सिमम। तो फिर कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो जाएगी। ये देखो, ज्योमेट्री वही होगी, टेट्रागोनल, दोनों केसेस में ज्योमेट्री टेट्रागोनल होगी, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन सारी बातें फिर ऐसे ही हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अल्काइल ग्रुप, बल्कि ग्रुप भी बैक पे है और न्यूक्लियोफाइल भी बैक से आया, वो भी बैक पे हो। तो फिर तो विस्पर किधर गई? विस्पर ने क्या कहा था कि बॉन्ड पेयर को क्या करना? मैक्सिमम डिस्टेंस पे कि रिपल्शन मिनिमम हो। अब जब न्यूक्लियोफाइल बैक से आएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो अल्काइल ग्रुप है वो कहाँ चले जाएंगे? फ्रंट पे चले जाएंगे। हाँ, अगर वो फ्रंट से आ रहा है तो अल्काइल ग्रुप ऑटोमेटिकली कहाँ आएंगे? क्योंकि मैक्सिमम एंगल देना है ना बॉन्ड पेयर को, तो फिर कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो जाएगी। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, पहले जैसी है या नहीं है? हाँ, इसकी जब बैक से आया कॉन्फ़िगरेशन उस जैसी नहीं है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन इधर कॉन्फ़िगरेशन, सो 2 स्टेप मैकेनिज्म में जो कॉन्फ़िगरेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट सुने, वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी। यार 50-50 डिपेंड करता है किस पे? न्यूक्लियोफाइल पे, कि जी उसने फ्रंट से आना है या बैक से आना है। जी हाँ, लोन पेयर तो है नहीं, कार्बन में तो लोन पेयर कभी नहीं होता। तो विस्पर को गोली मार दो, छोड़ो उसको, इस कॉन्फ़िगरेशन को सीखो। यहाँ पे तो लोन पेयर नहीं है ना,
क्यों कंफ्यूजन डाल रहे हैं, बच्चों को कंफ्यूज कर। इधर तो लोन पेयर नहीं है ना, लेकिन वो वाली आप बात आपकी ठीक है कि लोन पेयर रिपल्शन चूंकि ज्यादा है तो लोन बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड, तो फिर हम सबसे ज्यादा दूर कौन रखते थे, किसको रखते थे, लोन टू लोन, फिर लोन टू बॉन्ड, देन बॉन्ड टू। लेकिन लोन इधर है नहीं, इधर सारी क्या है, बॉन्ड पेयर है। बात समझ आ रही है ना। तो लेकिन ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चूंकि ट्राइगोनल प्लैनर ज्योमेट्री हुई तो न्यूक्लियोफाइल की अटैक दोनों साइड से इक्वल हो सकता है, फ्रंट से भी, और अगर फ्रंट से हुआ, कहां से हुआ, फ्रंट से, तो सारी बात अल्काइल ग्रुप फिर बैक पे होनी चाहिए, और अगर बैक से हुआ तो फिर आर ग्रुप कहां जाने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस दे रहा है ना, तो वो उधर चला जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन में एक में चेंज आ रहा है और एक में चेंज, देखिए इसमें नहीं आया, एक्स फ्रंट पे था, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट पे है, ये बैक पे थे, सो सही, ये भी बैक पे है, लेकिन उस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ गया ना। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे हम ये वाला बना दें, ये वाला नहीं, दोनों बना दें, क्योंकि दोनों इक्वल बन सकते हैं, क्योंकि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से पॉसिबल है, फ्रंट से भी और बैक से। तो यहाँ पे एक शार्ट क्वेश्चन आता है, इसको कहते हैं इन्वर्जन, मेथ्स की टर्मिनोलॉजी है इन्वर्जन। इन्वर्जन आप लोग मेथ्स में किसको कहते हैं, शाबाश, हाँ इन्वर्टेड, या इंग्लिश में वो जो इन्वर्टेड कामा होता है, हाँ इस तरह उल्टा कामे को इन्वर्टेड कामा कहते हैं, उल्टे को कहते हैं, उल्टा मीन्स बाय 180 एंगल, बाय 1। हमेशा याद रखें इन्वर्जन का मतलब होता है वो चेंज जो 180 एंगल से हो, 180 एंगल चेंज को इन्वर्जन बोलते हैं। वंस अगेन, किस चेंज को, 180 एंगल कैसे होता है, यू होता है ना, 180 एंगल इस तरह होता है ना, सपोज चीज इधर है उधर कर, दैट इज 180 एंगल चेंज, या इधर है उधर कर, सो दैट इज 180 एंगल चेंज। 180 एंगल चेंज को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। अब मुझे बताएं, सेकंड स्टेप पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक पे डिपेंड करता है, क्या या फ्रंट से हो रहा है, या अगर सपोज ये फ्रंट पे है, ये फ्रंट पे है, अगर सपोज न्यूक्लियोफाइल की अटैक फ्रंट पे हो गई तो मेरे ख्याल में 180 एंगल चेंज कोई नहीं है, कोई 180 एंगल चेंज नहीं है। देखिए लिविंग ग्रुप कहाँ था, फ्रंट पे, न्यूक्लियोफाइल कहाँ है, फ्रंट पे, बल्कि कहाँ थे, बैक पे, बल्कि कहाँ है, बैक पे, कोई चेंज है, सो यहाँ कोई चेंज नहीं है, सो आप इसको इन्वर्जन नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर न्यूक्लियोफाइल की अटैक कहाँ से हुई, बैक से हुई, यस दैट इज इन्वर्जन, दैट इज इन्वर्जन। देखिए ना, एक्स कहाँ है, फ्रंट पे, अब कहाँ है न्यूक्लियोफाइल, लेकिन देखो ना 180 एंगल चेंज है या नहीं है, ये आर देखो यहाँ है, अब यहाँ 180 एंगल चेंज, सब में 180 एंगल चेंज है, तो 180 एंगल चेंज को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। सो टू स्टेप मैकेनिज्म में, सुने, टू स्टेप मैकेनिज्म में इन्वर्जन जो प्रॉपर्टी है, दे आर 50-50, दे आर, व्हाट मीन्स बाय 50-50, हो भी सकता है, नहीं, ये याद रखना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्या, इन्वर्जन, क्या, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मीन्स 50-50, या होगा तो 100% होगा, या नहीं होगा तो 0%। सो टू स्टेप मैकेनिज्म में इन्वर्जन जो है या तो 0% होगा इकराम, क्या होगा, या फिर क्या होगा 100%, क्या होगा, दैट इज कॉल्ड 50-50, दैट इज कॉल्ड। लेकिन अगर आपने ये कहा कि जी इन्वर्जन जो है टू स्टेप मैकेनिज्म में 50-50% है, ये गलत है। 50-50% नहीं कहना जी, 50-50 कहना, परसेंट नहीं कहना, परसेंटेज में कहना है, तो फिर टू स्टेप में कैसे कहना, 0% या 100%। लेकिन अगर वो करना है तो फिर 50-50 कहना, उसके साथ परसेंटेज नहीं लगाना। 50-50 का क्या मतलब होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो देखिए, हो भी सकता है, सॉरी, हो भी सकता है और
नहीं भी हो सकता. That is what 100%. That is what 0%. That is 100%, and that is 0%. That is 50-50. किसमें? टू स्टेप मैकेनिज्म. किसमें? लेकिन what about in single step? What about in single step? ये देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. सिंगल स्टेप में इन्वर्जन के बारे में क्या राय है? सिंगल स्टेप में, सिंगल स्टेप मीन्स, शाबाश, होए होए, सिंगल स्टेप मीन्स कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग एक ही टाइम पे होगा. ये देखो, तो फ्रंट पे जब एक्स है तो सारी बात है न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से आना है. ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि वो भी फ्रंट से आए, लेकिन फ्रंट से बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, तो फिर बैक से क्या होगा? बॉन्ड मेकिंग होगा, क्योंकि दोनों काम जो एट द सेम टाइम करना है. सो 50-50, ये अगर 20%, सो दैट 20%, 50%, 50%, 60%, 60%, 80% ब्रेकिंग, 80% मेकिंग. If it is 100% breaking, so then 100% making. 100%. This is single step mechanism. ऐसे ही है ना? ये भी न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, बट सिंगल स्टेप. सो बताए, इन्वर्जन हो रहा है नहीं हो रहा? 100% हो रहा है. सिंगल स्टेप में 50-50 की बात नहीं है. सिंगल स्टेप में इन्वर्जन मस्ट होगा, 0% वाला नहीं है. इधर इन्वर्जन मस्ट बी व्हाट? ओनली वन, दैट इज 100%. दैट इज, इधर 50-50 बात हो ही नहीं सकती. क्यों? देखो ना, एक ही स्टेप में दोनों काम हो रहे हैं ना. अगर सपोज वो फ्रंट पे है तो न्यूक्लियोफाइल ने कहां से आना है? सारी बातें पीछे से आना है. अगर एक्स पीछे है तो सारी बातें उसने फ्रंट से आना है. तो हर सूरत में इन्वर्जन होती है. वंस अगेन, अगर एक्स कहाँ है? आगे है, तो फिर न्यूक्लियोफाइल आगे से तो नहीं आ सकते, क्योंकि जिसको निकाल रहा है उस तरफ से तो नहीं आ सकता. तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा? पीछे से आएगा, क्योंकि दो अटैकिंग साइड बताए थे, फ्रंट और दूसरी बात कि अगर वो एक्स पीछे है तो फिर इसने कहां से आना है? अगर वो आगे हैं तो इसने पीछे से आना है. तो ये देखिए 180 एंगल चेंज है या नहीं है? वो आगे था, पीछे हो गया. अगर वो पीछे है एक्स तो इसने कहां से आना है? सो दैट इज 180 एंगल चेंज, है या नहीं है? सो इन्वर्जन इन सिंगल स्टेप न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन में मस्ट बी 100%. इसमें 0% वाली बात है नहीं, 50-50 वाली बात है नहीं, मस्ट बी 100%. लेकिन टू स्टेप में इन्वर्जन क्या है? 50-50 है. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. वजह, क्योंकि यहाँ अटैक दोनों साइड से इक्वल हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे अटैक दोनों साइड से इक्वल नहीं हो सकता. अटैक किसी एक साइड पे होना है, या फ्रंट से होना है या बैक से होना है. बात समझ आ रही है? तो एक और डिफरेंस भी आप लोगों ने सीखा क्या, कि टू स्टेप मैकेनिज्म में व्हाट अबाउट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. अगर आपसे कोई पूछे कि टू स्टेप मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल की अटैक कहां से पॉसिबल है, तो फिर आपने क्या कहना है? दोनों से पॉसिबल है. तो आपने कहना है फ्रंट आर नहीं कहना, फ्रंट एंड बैक. फ्रंट एंड बैक, ये बड़ा डिफरेंस है. बुक ने भी लिखा है फ्रंट एंड बैक, ये लिखना. लेकिन अगर सिंगल स्टेप में है तो सारी बात है या तो फ्रंट से होगा या फिर बैक से होगा. फिर क्या लिखना? फ्रंट आर बैक. फ्रंट. देखिए, इस एंड और आर में क्या है, बड़ा डिफरेंस है. यहाँ तक समझ आ गया? नेक्स्ट जब हम डिफरेंस करेंगे SN1 एंड SN2 में, सिंगल स्टेप एंड टू स्टेप में 15-16 डिफरेंस.